सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज जो है 29 जुलाई है और आप सभी पाठ 2 आलसी तिम्मा, लेखक हैं M.R. शिवशंकर जी, इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। यानी आप पाठ पहले पढ़ चुके हैं, आज दोहराएंगे। तो जिन लोगों ने पाठ नहीं पढ़ा है, इससे पहले पाठ को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। विद्यार्थियों, संपूर्ण कहानी ध्यान करने हेतु मुख्य शब्द, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के माध्यम से कहानी को क्रमवार समझ सकते हैं। तो कहानी थी हमारी आलसी तिम्मा, जिसके लेखक थे M.R. शिवशंकर जी। तो तिम्मा, बूढ़ी दादी, गौरैया, रसोई घर, लकड़ी, कुल्हाड़ी, कठफोड़वा, गाने वाले पक्षी, दर्जी पक्षी, वकराजा, मछली व श्रम। यानी कहानी के अंत में तिम्मा ने श्रम करने की सीख ली। तो विद्यार्थियों, पाठ का सारांश यह है कि आलसी तिम्मा नाम का एक लड़का था, जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक गांव में रहता था। उसी घर में गौरैया भी घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन गौरैया ने तिम्मा से यह कहा कि क्यों बे तिम्मा, तू इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता? तो तिम्मा ने कहा, तू कौन बहुत काम करने वाली है, बस बार बार उड़कर आती जाती है और चली है मुझे नसीहत देने। नसीहत का अर्थ है उपदेश। तिम्मा ने आगे कहा कि 1000 बार उड़कर आओ जाओ, अगर तुमने मेरे मामले में दखल दिया तो मैं तेरा घोंसला तोड़कर फेंक दूंगा। यह सुन करके गौरैया बहुत दुखी हुई और वह दादी माँ के पास गई, यानी बूढ़ी दादी के पास गई। और उसने निश्चय किया कि अब मैं इस तिम्मा को सही राह पर लाऊंगी, और इस बात को लेकर के वह बूढ़ी दादी के पास गई। बूढ़ी दादी से कहा कि अगर आप मेरी बात माने तो आप तिम्मा समझदार बन जाएगा। दादी ने कहा, ठीक है, बताइए। तिम्मा को समझदार बनाने के लिए गौरैया ने वो सारी बातें दादी माँ को बताई। दादी माँ ने भी वैसा ही किया। दादी माँ दूसरे दिन शीत ज्वर का बहाना बना करके कंबल ओढ़कर लेट गईं। और जब तिम्मा को भूख लगी तो वह रसोई घर में गया, और रसोई घर में जाने के पश्चात दादी माँ से कहा कि मुझे भूख लगी है, आकर खाना परोसो। दादी माँ ने कहा, मुझे शीत ज्वर है और मैं खाना नहीं बना सकी, लकड़ी भी ख़त्म हो गई है, जंगल जाओ और लकड़ियाँ लेकर आओ। तिम्मा ने कहा, जंगल कौन जाएगा, कौन लकड़ी लेकर आएगा? लेकिन जब लकड़ी ही नहीं तो खाना कैसे बनेगा? अंत में तिम्मा कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ी लेने चल दिया। फिर वह जंगल गया। उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी। वह थक गया और थकने के पश्चात एक पेड़ के नीचे सो गया। जब वह सो रहा था तो अचानक उसे एक पक्षी के टक टक करने की आवाज़ सुनाई दी। उस पक्षी का क्या नाम था? कठफोड़वा। तिम्मा ने उस पक्षी से कहा, कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? तिम्मा ने उससे पूछा। तो उसने कहा, मुझे कठफोड़वा कहते हैं, मैं आवाज़ कर रहा हूँ। तो उसने कहा, मेरी नींद उचट गई है तुम्हारी आवाज़ के कारण। तब उसने तिम्मा को समझाया या सलाह दी कि इस समय कौन सोता है? दिन में खूब मेहनत कर कमाओ खाओ, रात को ही सोया जाता है। देखो, पेड़ में जो छेद बनाकर कीड़े मकोड़े रहते हैं वो मेरा आहार है, और मैं उन कीड़ों मकोड़ों को निकाल कर खाता हूँ। तो पेड़ उन कीड़ों मकोड़ों को निकालने में, चोंच मारने में तो आवाज़ होगी ही। यह सुनकर के तिम्मा सोचने लगा कि अरे, इतना छोटा पक्षी है, कितना कष्ट उठाता है,
और यह सोचते सोचते वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर और आगे जब जंगल में गया तो उसने देखा कि गाने वाले पक्षी फूलों पर झुककर, कुछ छोटे छोटे पक्षी फूलों पर झुककर पराग खींच रहे थे। तिम्मा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम गाने वाले पक्षी हैं और फूलों पर उड़कर पराग पीते हैं, इस तरह से हम अपना पेट भरते हैं। तिम्मा सोचने लगा कि ये इतने छोटे आकार के पक्षी हैं और पेट भरने के लिए इतना श्रम करते हैं। फिर तिम्मा कुछ दूर और आगे बढ़ा। उसने देखा एक लंबी पूंछ वाला पक्षी टुक टुक की आवाज़ कर रहा था। वह पौधों के पत्तों के बीच रेशों से सिलाई कर रहा था। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिलाई कर रहा था। उसने उस पक्षी से पूछा, बताओ तुम कौन हो? इन पत्तों को इस तरह क्यों सी रहे हो? तो उस पक्षी ने जवाब दिया, मैं दर्जी पक्षी हूँ, अंडा देने के लिए मैं घोंसला बना रही हूँ। तिम्मा ने सोचा, अरे मूठ भर का इसका आकार है, इतना छोटा पक्षी है और सिलाई कर रहा है। वह फिर आगे बढ़ गया और आगे बढ़ने के पश्चात वह तालाब किनारे पहुंच गया और तालाब किनारे एक बकुले को देखता है कि वह बकुला दोनों पंख बंद करके पानी में डुबकी लगा रहा है और डुबकी लगाने के बाद वह अपनी चोंच में एक मछली पकड़कर बाहर निकल आया। तो इस तरह से जब उसने तमाम सारे जीवों को देखा कि कठफोड़वा किस तरह से अपना पेट भरने के लिए पेड़ों के में छेद बनाकर रहने वाले कीड़ों मकोड़ों को निकाल कर खाता है, आगे गया तो उसने देखा कि गाने वाले पक्षी किस तरह से फूलों का पराग पी करके अपना पेट भरते हैं। फिर कुछ और आगे बढ़ा तो दर्जी पक्षी को देखता है किस तरह से वह घोंसला बना करके बनाती है। और आगे बढ़ा तो उसने बकराजा को देखा किस तरह से वह डुबकी लगाकर मछली को पकड़ता है और अपना पेट भरता है। इन सभी पक्षियों को देख करके तिम्मा ने यह निश्चय किया कि संसार में हर जीव अपना पेट भरने के लिए श्रम करता है, इसलिए मैं भी इतना बड़ा हो गया हूँ, अभी तक श्रम नहीं कर रहा था, लेकिन आज से मैं भी श्रम करूँगा। उसने निश्चय किया और कहा कि मैं अपनी दादी माँ के हर कार्यों में मदद करूँगा। इस तरह से उसने लकड़ियाँ काटी और लकड़ियाँ काट करके गट्ठर बनाया और गट्ठर ले करके घर की ओर चला आया। तब से उसने दादी माँ के कामों में मदद करने लगा और इस तरह से प्रशंसा पाता रहा। विद्यार्थियों, यह पाठ का सारांश था। अब जो है आगे देखेंगे। घर लिए जा रहा है, तो लकड़ी काट कर यह घर लिए जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, पाठ 2 है आलसी तिम्मा। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है लिंग बदलिए। तो बूढ़ी दादी का लिंग क्या होगा? बूढ़े दादा। तगड़ा पोता, तगड़ी पोती। अगला प्रश्न है पक्षी अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं? तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। पक्षी अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए घोंसला बनाते हैं, उन्हें खिलाने के लिए अपने चोंच में कीड़े मकोड़े अनाज आदि के दाने दबा कर लाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। उन्हें उड़ना सिखाते हैं तथा दूसरे पक्षियों से उनका बचाव भी करते हैं। आप सभी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है गौरैया ने तिम्मा को आलसी क्यों कहा? विद्यार्थियों, आपने देखा था कि गौरैया ने तिम्मा को आलसी इसलिए कहा क्योंकि वह न समय पर खाता था, न सोता था और न कोई काम करता था। अगला प्रश्न है पुराने समय में खाना बनाने के लिए
पुराने ज़माने में खाना लकड़ी जलाकर बनाया जाता था। आजकल खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले कौन कौन से साधन हैं? तो आप सभी को मालूम है कि आजकल जो है गैस है, इंडक्शन है। शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि अंगीठी में बनाया जाता है तंदूरी रोटी, स्टोव है। इस तरह से तमाम सारी साधन हैं। कहीं कहीं अभी भी चूल्हे में ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कठघोड़वा इस चिड़िया पर अनुच्छेद के अनुसार कविता बनाकर गाइए। तो इसे नहीं करना है। अगला प्रश्न है, पराग किसे कहते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है? विद्यार्थियों, फूल के जीरे जैसे कण को या पुष्परज को पराग कहते हैं। इसका स्वाद मीठा होता है। अगला प्रश्न है, चित्र देखते हुए चिड़िया के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। तो आप सभी को मालूम ही होगा, चित्र देखेंगे और विभिन्न अंगों के नामों का ध्यान करेंगे। तो चोंच है, पूंछ है, आँख हो गया, पेट, पैर आदि। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, यदि आपको जंगल में जाने का मौका मिले तो आप अपना समय वहाँ कैसे बिताना पसंद करेंगे? तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तरह तरह पक्षियों को देखने के में, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तरह तरह के फलों को खाएंगे, तोड़ेंगे। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि झूला झूलेंगे, पेड़ों की छाया में बैठेंगे, आराम करेंगे आदि। सबके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, घर पर आप माँ की सहायता किस तरह से करते हैं, बताइए। तो आप सभी अलग अलग तरीके से करते होंगे। कुछ लोग कपड़ों को रखने में करते होंगे, बिस्तर लगाने में करते होंगे, कुछ लोग झाड़ू पोंछा लगाने में, तो कुछ लोग खाना परोसने में, सब्जी काटने में आदि तमाम तरह से करते होंगे। विद्यार्थियों, आइए शब्दार्थ को देखते हैं। तो शब्दार्थ है पोता। पोता का क्या अर्थ है? बेटे का बेटा या पौत्र। नसीहत, नसीहत का क्या अर्थ है? उपदेश। परोसना का क्या अर्थ है? थाली में खाद्य पदार्थ देना। परोसना, थाली में खाद्य पदार्थ देना। तगड़ा, मजबूत एवं हट्टा कट्टा। राह, राह का क्या अर्थ है? रास्ता। शीत ज्वर का क्या अर्थ है? ठंड देकर आने वाला बुखार। पराग, पुष्परज या फूल के जीरे जैसे कण। अगला प्रश्न है मूठ। मूठ का क्या अर्थ है? मुट्ठी। आकार का क्या अर्थ है? रूप या शक्ल। दर्जी का क्या अर्थ है? सिलाई करने वाला या सूचिक। वक्राजा, बगुला और अन्न का अर्थ है आहार। अब विद्यार्थियों पाठबोध प्रश्नों को करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का नंबर प्रश्न है, तिम्मा को सही राह पर लाने का निश्चय किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, तिम्मा को सही राह पर लाने का निश्चय गौरैया ने किया। क्योंकि जब गौरैया ने बूढ़ी दादी को विचार बताया कि इस तरह से तिम्मा को लाया जा सकता है, तब दादी माँ तैयार हो गई। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, तिम्मा कैसा था? परिश्रमी, साहसी, आलसी। तो आप सभी को मालूम है, ना तो वह परिश्रमी था ना साहसी था। पाठ के आधार पर उसे आलसी बताया गया है, तो आलसी सही है। दादी ने तिम्मा को जंगल क्यों भेजा? फल लाने, लकड़ी लाने, पक्षी लाने। तो ना फल लाने के लिए भेजा था ना पक्षी लाने के लिए भेजा था, क्योंकि घर में खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी, तो उन्होंने कहा लकड़ी लाने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी पानी में मछली पकड़कर खाता है? तो वकराजा, कबूतर, कठफोड़वा। तो उत्तर क्या होगा? वकराजा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या है 2। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। का नंबर प्रश्न है, मैं तेरा तोड़कर फेंक दूंगा। क्या घर या घोंसला? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा घोंसला, बिल्कुल सही उत्तर है। गौरैया से कहा था तिम्मा ने कि मैं तेरा घोंसला तोड़कर फेंक दूंगा। तिम्मा लेकर जंगल गया, क्या टोकरी या कुल्हाड़ी? विद्यार्थियों, तिम्मा को जंगल से लकड़ियाँ लानी थी, तो टोकरी नहीं लेकर के जाएगा,
कुल्हाड़ी लेकर जाएगा, यानी कुल्हाड़ी लेकर गया। अगला है मुझे कहते हैं कठफोड़वा या गौरैया। तो यहाँ पर प्रश्न कठफोड़वा से पूछ रहा था, कौन है जो शोर मचा रहा है, तो यहाँ पर कठफोड़वा लिखेंगे। घ नंबर प्रश्न है देने के लिए मैं घोंसला बना रही हूँ, क्या अंडा या चूजा। विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा अंडा। अंडा देने के लिए कौन घोंसला बना रहा था, तो आप पढ़ रहे थे कि दर्जी पक्षी बना रही थी। अगला है उसकी लंबी चोंच में एक थी लकड़ी या मछली। मछली थी किसके, वकराजा के। अब विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। का नंबर प्रश्न है बूढ़ी दादी कहाँ रहती थी। आप सभी सोचेंगे, पाठ को जरूर पढ़ें, पाठ पढ़ने के पश्चात ही प्रश्नों के उत्तर आप सभी दे पाएंगे, इसलिए पाठ का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बूढ़ी दादी गांव में रहती थी। खा नंबर प्रश्न है बूढ़ी दादी का पोता कौन था। तो बूढ़ी दादी का पोता तिम्मा था। कौन था, तिम्मा था। गा नंबर प्रश्न है गौरैया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा गौरैया ने अपना घोंसला बूढ़ी दादी के घर में बनाया था। अगला प्रश्न है पेड़ पर चोंच मारने वाली चिड़िया का क्या नाम है। तो आप सभी सोचेंगे, पेड़ पर चोंच मारने वाली चिड़िया का नाम कठफोड़वा है, कठफोड़वा है। अंगा नंबर प्रश्न है कौन सा पक्षी रेशों से पत्तों की सिलाई करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दर्जी पक्षी रेशों से पत्तों की सिलाई करता है। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर प्रश्न है एक दिन गौरैया ने तिम्मा से क्या कहा और क्यों। एक दिन गौरैया ने तिम्मा से क्या कहा और क्यों। एक दिन गौरैया ने तिम्मा से यह कहा, क्यों बे तिम्मा इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह ना समय पर खाता, न सोता, न कोई काम करता। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे कि गौरैया ने तिम्मा से यह कहा, क्यों बे तिम्मा तो इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह न समय से सोता, न खाता, न कोई काम करता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है कठफोड़वा ने तिम्मा को क्या समझाया। तो कठफोड़वा ने तिम्मा को यह समझाया कि दिन में कौन सोता है, दिन में तुम खूब मेहनत कर कमाओ खाओ, रात को ही सोया जाता है, या रात में सोया करो। गाने वाले पक्षी अपना पेट कैसे भरते हैं। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। गाने वाले पक्षी अपना पेट भरने के लिए फूलों का पराग पीकर भरते हैं, या गाने वाले पक्षी अपना पेट फूलों का पराग पीकर भरते हैं। गाने वाले पक्षी अपना पेट फूलों का पराग पीकर भरते हैं। अगला प्रश्न है दर्जी चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। दर्जी चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा पौधों के पत्तों के बीच रेशों से सिलाई करके दर्जी चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। पौधों के पत्तों के बीच रेशों से सिलाई करके दर्जी चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। अगला प्रश्न है अंगा नंबर वकराजा किसका कैसे शिकार करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वकराजा मछली का शिकार करता है। कैसे। तो विद्यार्थियों वह अपने दोनों पंख बंद करके पानी में डूब जाता है और इसके बाद एक मछली को अपनी चोंच में दाबकर पानी से बाहर निकल आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि वकराजा मछली का शिकार करता है। मछली का शिकार करने के लिए वह अपने पंखों को बंद करके पानी के अंदर जाता है और अपनी चोंच में मछली को पकड़कर बाहर आ जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखें। का नंबर है तिम्मा ने क्या निश्चय किया और क्यों। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। तिम्मा ने यह निश्चय किया कि आज से मैं भी श्रम करके या मेहनत करके कमाऊंगा या खाऊंगा, क्योंकि उसने
जंगल में बहुत से पक्षियों को श्रम करते हुए देखा था। उसने बहुत से पक्षियों को श्रम करते हुए या अपना पेट भरने के लिए श्रम करते हुए देखा था। अगला प्रश्न है, आपके विचार में गौरैया ने दादी को क्या उपाय बताया? तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को स्वयं से करेंगे। 6 नंबर है, जो पाठ में गौरैया ने बताया है उसे ही लिख सकते हैं। 6 नंबर है, कोष्ठक में से शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। तो आलसी, आलसी का विलोम क्या होगा? आलसी, आलसी का विलोम क्या होगा? तो मेहनती होगा। क्या होगा? मेहनती, महनती नहीं, मेहनती। आकार, आकार का क्या होगा? निराकार। समय का असमय, निश्चय का अनिश्चय, हमेशा का कभी कभी, प्रशंसा का निंदा, दखल का बेदखल, समझदार का नासमझ। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को पाठ्यपुस्तक में ही करना था। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। हल है, हल खेत जोतने का साधन। दूसरा है समाधान। तो जैसे वाक्य प्रयोग, किसान हल से खेत जोतता है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? खेत जोतने के साधन के रूप में। दूसरा समाधान, तो पिताजी ने मेरी समस्या का हल निकाल लिया, या मेरे दोस्त ने मेरी समस्या का हल निकाल लिया। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, पर, ऊपर और पर का अर्थ है पंख। तो ऊपर के अर्थ में प्रयोग करेंगे। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी, तो यहाँ पर शब्द का अर्थ है ऊपर। और पंख के अर्थ में चिड़िया पर की सहायता से उड़ती है या परों की सहायता से उड़ती है, तो यहाँ पर का अर्थ है पंख। इस तरह से इन सभी को करना था। आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखना था। 8 नंबर है, कोष्ठक से सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं। का नंबर है, बाजार चले गए। वह बाजार चले गए? नहीं, वे बाजार चले गए। मेरे साथ घर चल। तुम मेरे साथ घर चल नहीं होगा, तू मेरे साथ घर चल। साथ साथ स्कूल जाएंगे। हम साथ साथ स्कूल जाएंगे। अगला है, यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। के पास एक किताब है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? उसके पास एक किताब है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, पाठ में से 5 ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखिए जो हमेशा स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग होते हैं। तो जैसे था वकराजा, तो वकराजा का क्या हो जाएगा? नर और मादा जोड़ करके बना देंगे, नर वकराजा, मादा वकराजा। इस तरह से आप सभी को करना था। आइए विद्यार्थियों, अच्छा, कठफड़वा, मादा कठफड़वा, इस तरह से बनाने थे। गौरैया, नर गौरैया, मादा गौरैया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है, चित्र देखिए और पक्षी की विशेषता के आधार पर उसका नाम लिखिए। का नंबर है, दूसरे पक्षियों के घोंसले में जाकर अंडे देने वाला पक्षी। तो आप समझेंगे कोयल है। क्या है? कोयल। खा नंबर प्रश्न है, ऐसा पक्षी जिसे रात में दिखाई देता है। 11 नंबर प्रश्न का खा नंबर प्रश्न है, ऐसा पक्षी जिसे रात में दिखाई देता है। तो उल्लू। कौन सा पक्षी है? ऐसा पक्षी जिसे रात में दिखाई देता है, तो उल्लू है। गा नंबर प्रश्न है, पेड़ के मजबूत तने में छेद करने वाला पक्षी। तो कौन सा पक्षी है? कठफड़वा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कोयल के बच्चों की देखरेख करने वाला पक्षी। तो कोयल के बच्चों की देखरेख कौन सा पक्षी करता है? कौवा। कौन सा? कौवा। इंसानों की आवाज़ की नकल करने वाला पक्षी, तो तोता। कौन सा पक्षी है? तोता। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। 1 नंबर है शेर। शेर का लिंग परिवर्तन करना है, तो क्या हो जाएगा? शेरनी।
और 4 नंबर है अभिनेता। अभिनेता का लिंग परिवर्तन करेंगे तो अभिनेत्री क्या होगा, अभिनेत्री। इसके बाद 5 नंबर है धोबी। धोबी का लिंग परिवर्तन करेंगे तो धोबिन। मालकिन का लिंग परिवर्तन करेंगे तो मालिक, और बैल का लिंग बदलेंगे तो गाय। नायिका का लिंग बदलेंगे तो नायक। इसके बाद विद्यार्थियों आगे है चिड़िया। चिड़िया का वचन जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, चिड़िया का चिड़िया यानी चंद्रबिंदु हट जाएगा। नारी का नारियां, केले का केला, सड़कें का सड़क, कमीज का कमीज़ें, धागा का धागे। तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य होगा प्रश्न 1, एक दिन गौरैया ने तिम्मा से क्या कहा और क्यों। उत्तर आप सभी लिखेंगे। आलसी तिम्मा नामक कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। तो ये रिवीजन कार्य है, इसे ज़रूर करेंगे। और इसके बाद अगले दिन आप सभी पाठ 3 दोहराएंगे, पाठ 3 पढ़ेंगे व समझेंगे। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे कल।